तो अब हम लोग देखेंगे क्या, लीवर। लीवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड यदि हमारे बॉडी में कोई है तो लार्जेस्ट साइज का ग्लैंड हमारे को लीवर है। ठीक है, जितने भी तरह के ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर। एल से लीवर, एल से लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज जो ग्लैंड होता है वो लीवर है। ये देखो लीवर है ना। और रेडिश ब्राउन होता है यह, इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, नोट डाउन, नॉट इंडोक्राइन, दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। बॉडी का यह हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है और लार्जेस्ट ग्लैंड है। और वेट इसका 1.2 से 1.5 केजी होता है एक एडल्ट मैन में। एक एडल्ट मैन में इसका वेट कितना होता है, 1.2 टू 1.5 केजी। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ, पोस्टीरियर कॉन्केविटी ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम में, पोस्टीरियर कॉन्केविटी में, इन द राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। दाहिना हाथ लो, राइट पार्ट में, एब्डोमेन के राइट पार्ट में ये मौजूद है। ओके, इट इज अटैच्ड टू डायफ्राम बाय ए सस्पेंसरी लिगमेंट। यह डायफ्राम से अटैच्ड होता है एक स्पेशल रस्सी के द्वारा, उसको कहते हैं हम लोग सस्पेंसरी लिगमेंट। और लीवर जो होता है वो मल्टी लॉब्यूलेटेड ग्लैंड है। लीवर जो है वो कैसा ग्लैंड है, तो मल्टी लॉब्यूलेटेड ग्लैंड है। और ये फॉर्म्ड होता है, ये बनता है 2 मेन और 2 स्मॉल लोब्स का, यानी टोटल 4 लोब्स के बने हुए होते हैं। और इन 4 लोब्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 मेन एंड 2 स्मॉल लोब्स। ठीक है ना, 2 बड़े लोब्स होते हैं और 2 छोटे लोब्स होते हैं। 2 को जो मेन लोब्स होते हैं, 2 मेन लोब्स आर लार्जर राइट एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब। लार्जर राइट दाहिनी तरफ जो होता है वो राइट साइड में जो होता है वो बड़ा होता है ज्यादा। अगर 2 बड़े में देखो तो ये साइड वाला बड़ा होगा और इधर जो होगा लेफ्ट साइड में जो होगा वह थोड़ा छोटा होता है, स्मॉलर लेफ्ट लोब। दाहिनी तरफ होता है लीवर, तो लार्जर जो लोब है वो बड़ा रहेगा, एल से लार्ज। तो आपका लार्जर लोब किधर है, राइट साइड में, और स्मॉलर लोब किधर है, लेफ्ट साइड में। क्लियर। और जो 2 को स्मॉलर लोब्स होता है, एक को कहते हैं क्वाड्रेट और दूसरे को कहते हैं कॉर्डेट लोब। और जो 2 को आपका स्मॉलर लोब है, एक यह रहा और एक यह रहा, तो इन दोनों लोब में एक को हम लोग नाम रखे हुए क्या, क्वाड्रेट, और दूसरे का नाम रखे हुए हैं कॉर्डेट लोब। किसमें, स्मॉलर लोब्स में। क्लियर हो गया। ये भी आपका क्वाड्रेट लोब नीचे होता है और कॉर्डेट लोब ऊपर होता है। कॉर्डेट लोब CAUDATE ऊपर है और क्वाड्रेट लोब कहाँ है, नीचे साइड में रहता है। और राइट और लेफ्ट लोब जो होता है, दाहिना और बायां जो लोब होता है, दोनों को एक सेपरेट करता है। ठीक है, एक सेपरेट करने के लिए रहता है। ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो यहां पर एक रहता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, फैल्कीफॉर्म लिगामेंट। एक फैल्कीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा राइट लोब और लेफ्ट लोब जिस दीवार से सेपरेट होता है, अलग होता है, उसे हम लोग कहते हैं फैल्कीफॉर्म लिगामेंट। फैल्कीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा ये सेपरेट होता है। और प्रत्येक जो लीवर है वो फॉर्म्ड ऑफ हेक्सागोनल लोब्यूल्स। प्रत्येक लीवर जो है वो कैसे, किससे बना हुआ है, जितना भी लीवर जो है का जो लोब्यूल है, 4 लोब है। ठीक है ना। अब प्रत्येक लोब जो है वो बना हुआ है किससे, हेक्सागोनल, इस शेप का। ठीक है ना, लोब्यूल से, सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। और उसके चारों तरफ शीथ एक सराउंडेड रहता है। ठीक है ना, सब जगह उसी तरह का है। और उसके चारों तरफ से एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लिसन्स कैप्सूल। और वो किस चीज का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का। ग्लिसन्स कैप्सूल किसको सराउंड करता है, आपको लीवर लोब को। ठीक है ना, लीवर लोब को सराउंड करता है। और प्रत्येक जो लोब होता है वो फॉर्म होता है किससे, हेक्सागोनल लोब्यूल से। हेक्सागोनल लोब्यूल से। हेक्सागोनल लोब्यूल जो है कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है ना, ग्लिसन्स कैप्सूल। अब
हेपेटिक लोब्यूल्स, ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप ग्लीसन्स कैप्सूल्स नहीं बोल दीजिएगा, क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। इस तरह का हेक्सागोनल रहता है। ठीक है, और ये जो बाहर में जो रहता है, ये जो बाउंड्री देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, माने बाहर में कनेक्टिव टिश्यू से वो रहते हैं। ठीक है, और ये हेपेटिक लोब्यूल्स, ये पूरा जो है ये हो गया हेपेटिक लोब्यूल्स 1। इस हेपेटिक लोब्यूल्स को ही हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। फोकस करो। ओके, दीज कंटेन हेपेटिक सेल्स, और ये हेपेटिक सेल्स कंटेन करते हैं, इसीलिए हेपेटिक लोब्यूल्स नाम रखा गया एक ही तरह का, ताकि याद रहे, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं किया जाए। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग कोर्स कॉल्ड हेपेटिक लैमिनाई, और यहां पर कोर निकले रहते हैं इस तरह से। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, हेपेटिक लैमिनाई, हैविंग अ स्पेसेज कॉल्ड हेपेटिक लैक्यूनाई, और यहां पर बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, हेपेटिक लैक्यूनाई। क्लियर है, बिटवीन देम। तो यहां पर हम समझ गए कि हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो बनता है किससे, हेपेटिक सेल्स से। क्लियर है, और इसमें रेडिएटिंग कोर्स रहते हैं, कोर्स रेडिएटिंग होते रहते हैं। उस रेडिएटिंग कोर्स के पास को हम लोग कहते हैं क्या, हेपेटिक लैमिनाई। उस रेडिएटिंग कोर्स को क्या कहते हैं, हेपेटिक लैमिनाई, और बीच में जो ये स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं क्या, हेपेटिक लैक्यूनाई। ओके, सब याद रखना है, ये याद रखने की चीज है। लीवर जो है प्रेजेंट ऑन द, अब लीवर के बाद हम लोग देखेंगे क्या, गॉल ब्लाडर। लीवर तो देख ही लिए कि कहां पर उपस्थित होता है ये सब। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे गॉल ब्लाडर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ राइट लीवर लोब। ध्यान दीजिए, राइट लीवर लोब, दाहिना लीवर लोब है ना, राइट लीवर जो लोब है ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वही ना होता है, राइट लीवर लोब। इसी के नीचे एक छोटा सा बॉल प्रेजेंट रहता है, ये ग्रीन वाला, जिसको कि हम लोग कहते हैं गॉल ब्लाडर। वही है हमारे बॉडी में गॉल ब्लाडर। ए थिन वॉल्ड, एक पतला लेयर होता है इसके ऊपर, थिन वॉल्ड होता है, पियर शेप्ड, मटर के शेप का होता है। ठीक है ना, सैक कॉल्ड गॉल ब्लाडर, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, गॉल ब्लाडर। और इट कॉन्सेंट्रेट्स एंड स्टोर्स द बाइल, यही जो है वो बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है और स्टोर करता है। अबाउट 60 मिलीलीटर सेक्रेटेड बाय द लीवर, जो लीवर के द्वारा जो सेक्रेट होता है उसको कॉन्सेंट्रेट और स्टोर करने का काम बाइल को कौन करता है, तो गॉल ब्लाडर। नोट डाउन, कॉन्सेंट्रेट और स्टोर करने का काम बाइल को करता है हमारा गॉल ब्लाडर। बाइल इज ड्रेन्ड फ्रॉम द लीवर बाय अ बाइल डक्ट which is formed by the joining of cystic duct from the gall bladder and a common hepatic duct। अब ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ बाइल रहता है, अब ये देखिए कॉमन पाइप से ये आपको रहता है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग यहाँ पर ये जो आपको ये इसके अंदर रहेगा, और ये बाइल यहाँ सेक्रेट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। ओके, और ये हो गया हेपेटिक डक्ट, ये हो गया हेपेटिक डक्ट। ओके, कॉमन पाइप है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर आप देखिए, फिर इसके बाद ये है ड्यूडेनम। ओके, जस्ट नियर द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के ठीक बगल में द बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करता है, ज्वाइन टू फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करके बनाता है क्या, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, विच स्वेल्स टू फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला और एम्प्यूला ऑफ वैटर। ये रहा एम्प्यूला ऑफ वैटर, जिसका दूसरा नाम है हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। क्लियर है? जस्ट बिफोर ओपनिंग इनटू ड्यूडेनम
और ये ओपनिंग करते हैं ड्यूडेनम के पहले जस्ट। द ओपनिंग्स ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला इन द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी और डेली सेक्रेशन ऑफ बाइल इज अबाउट 600 to 1200 मिलीलीटर। अब बॉडी में 600 से 1200 मिलीलीटर तक डेली बाइल का सेक्रेशन होता है। नोट डाउन, बाइल का सेक्रेशन हमारे बॉडी में डेली कितना हो रहा है, 600 से 1200 ml। फंक्शंस ऑफ लीवर, अब देख लो लीवर का फंक्शन। लीवर इज अ मल्टीपर्पस, बहुत सारे काम करते हैं, मल्टीपर्पस है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ मैन, बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म इन न्यूमेरस वेज, बहुत सारे तरीके से। सो इट इज कॉल्ड लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। बॉडी का लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री कौन है, तो लीवर। नोट डाउन, लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी इज लीवर। वेरी गुड। हेपेटोसाइट्स सेक्रेट ए नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। एक बाइल नाम का हेपेटोपैनक्रियाटिक्स हेपेटोसाइट्स सेक्रेट करता है जो कि नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस है। एंजाइमेटिक जूस नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस है। क्या, हेपेटोसाइट्स, जो कि लीवर सेक्रेट करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बाइल। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल क्या करता है, फूड को डाइजेशन करने के काम में करता है। और ये बाइल स्टोर होता है कहाँ, जो मैंने बताया है ना। लीवर रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। लीवर जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजाइनेसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दो प्रोसेस होते हैं, उन दो प्रोसेस के द्वारा लीवर क्या करता है, आपको ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट्स करता है, या तो वह ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा, नहीं तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा। और लीवर ऑल्सो कंट्रोल्स लिपोजेनेसिस। लीवर जो है ऑल्सो लिपोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है। लीवर चेंजेस द एक्सेस एंड हार्मफुल अमीनो एसिड्स। लीवर क्या करता है, अगर बॉडी में ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारे के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो जो हार्मफुल अमीनो एसिड्स है वह ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उसे क्या करता है, अमीनो एसिड्स इनटू अमोनिया बाय डीएमिनेशन। उसे डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना, अमोनिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्लियर है। और लीवर सेल्स में जो टॉक्सिक अमोनिया होते हैं, ठीक है ना, टॉक्सिक अमोनिया होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं और वो लेस टॉक्सिक यूरिया बना लेते हैं। क्लियर। बाय द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, एक प्रोसेस होता है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर क्या किया, अगर आपके बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन गए जो हमारे लिए सही नहीं है, हार्मफुल है, तो हार्मफुल उस एक्सेस अमीनो एसिड्स को लीवर जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या करता है लीवर, उस टॉक्सिक अमोनिया को, यह अमोनिया खतरनाक है, तो इस टॉक्सिक अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करा करके, ठीक है ना, उसे यूरिया में कन्वर्ट करा देता है। यानी अमोनिया प्लस CO2 मिलकर बनाता है हमारे बॉडी में यूरिया। यूरिया का फैक्ट्री है हमारे बॉडी में कौन, तो लीवर। बाय द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। लीवर चेंजेस हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज इनटू बाइल पिगमेंट्स लाइक बाइलवेरिडिन एंड बाइलरुबिन। ये भी याद रखने का चीज है कि लीवर जो है वो आपका आरबीसी जो डेड हो जाता है, बहुत डेड होता है बॉडी में, है ना, तो उस डेड आरबीसी का हीमोग्लोबिन को बर्बाद होने नहीं देता है। क्लियर, उसे बर्बाद होने नहीं देता है। इस डेड आरबीसी के हीमोग्लोबिन को पकड़ता है और लीवर क्या करता है, उसे बाइल पिगमेंट्स में चेंज कर देता है। बाइल पिगमेंट्स में, जिसको कि बाइल का पिगमेंट, ठीक है, कौन है, एक है बाइलवेरिडिन और दूसरा है बाइलिरुबिन। क्लियर। लीवर प्रोड्यूसेज एन एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। लीवर आपका एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन भी प्रोड्यूस करता है। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूसेज 2 प्रोटीन्स। लीवर 2 प्रोटीन्स भी ऑल्सो प्रोड्यूस करता है, प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन। 2 प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है कौन,
लीवर। फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन्स को याद रखिएगा, सिर्फ एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ बाइल नहीं प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है और ये एग्जाम में आता है, इसीलिए हम यहाँ अटक रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, जिन नहीं है जिन, विच हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन करता है कब? इंज्यूरी टू चेक एक्सेस ब्लीडिंग। हमारे बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो गया ना, कट फट गया, तो उस समय क्लॉटिंग करने के दौरान जो मदद करता है वो प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा सेक्रेट होता है? लीवर के द्वारा। और ये दोनों प्रोटीन क्या करता है? क्लॉट फॉर्मेशन करता है। लीवर एक्ट्स एज इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियो, और लीवर जो है आपको इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन की तरह भी एम्ब्रियो में काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? यानी कहने का अर्थ है कि लीवर जो है वो इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन की तरह हम एम्ब्रियो में काम करता है, और लीवर जो है हीमोलाइटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है। यानी एक दो तरह का ऑर्गन की तरह काम करता है। एक इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन नंबर 1 कहाँ? तो एम्ब्रियो में, और दूसरा हीमोलाइटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है लीवर। ठीक है? और कुप्फर सेल्स ऑफ लीवर याद रखिएगा, सिनोसाइट्स एक्ट एज फैगोसाइट्स या फैगोसाइट्स की तरह काम करता है, यह भी याद रखना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बम्बार्डिंग करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। कुप्फर सेल्स ऑफ लीवर एकदम याद रखना है। कुप्फर सेल्स ऑफ लीवर साइनोसाइट्स एक्ट्स एज फैगोसाइट्स। एकदम रट्टा मार, कुछ नहीं सोचो। लीवर एक्ट्स एज हीमोलाइटिक ऑर्गन, लीवर एक्ट्स एज इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियो। एक एक लाइन याद रहना चाहिए। लीवर इज द सीट ऑफ विटामिन ए सिंथेसिस फ्रॉम द कैरोटिनिस इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनेज। लीवर क्या करता है? विटामिन ए सिंथेसिस करता है, किससे? फ्रॉम द कैरोटीन्स से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। लीवर ऑल्सो स्टोर्स मिनरल्स, लीवर मिनरल्स भी स्टोर्स करता है, जैसे कि कॉपर एंड आयरन, विटामिन लाइक ए, डी, ई एंड B12, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। ये सब भी स्टोर करने का काम कौन कर रहा है? तो लीवर। माने बहुत काम करता है लीवर तो हमारे बॉडी में। क्लियर है? तो वो इसीलिए मुंह फुलेले रहता है, रेडिश ब्राउन रहता है ना? तो ये आपने देखा लीवर के बारे में। बाकी जो ग्लैंड है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।